गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको 7.1 और 7.2 आपको बताई थी। हाँ जी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स 7.1 से एक्सरसाइज से पहले जो आर्टिकल्स है ये आप रहने देना, ठीक है, ये मत करना। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 से पहले के जो आर्टिकल हैं स्टूडेंट, ये वाला आर्टिकल आप करके देख लेना। 7.1 में आर्टिकल जो है क्वेश्चन की तरह आर्टिकल है, वो भी आप करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वर्टेक्स और रीजन दे रखा है, इन दोनों की हेल्प से होमोजेनस इक्वेशन बनानी है। स्टूडेंट्स इस तरह से मत करना जैसे इस एग्जाम्पल में कर रखा है, ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया। इसको t से मल्टीप्लाई करना, इसको t² से मल्टीप्लाई करना, t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7.2 स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई थी। 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने जिस पैटर्न से किए हैं, आप आर्टिकल भी आप खुद करोगे बिल्कुल उसी पैटर्न से करने हैं जैसे आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से। स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा, और ये दो इक्वेशन थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है और ये दो इक्वेशंस हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। और मैंने आपको 7.2 आपको बताई थी कि किस तरह से आप सिलेंडर को कंपैरिजन में करोगे। उसी तरह देखो नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज जो है वो भी आपके सिलेंडर जैसी ही है। थोड़ा सा पहले मैं आपको सिलेंडर का रिवाइज करवा देती हूँ। बेटर रहेगा कि पहले आप सिलेंडर का क्वेश्चन करो, पढ़ो, तब उसके बाद आप कौन का करना, ताकि डिफरेंस आपको समझ आए। देखो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, The equation of right circular cylinder of radius 2 whose axis passes through point 1 2 3 and has direction cosines proportional to this। आपको ध्यान हो, मैंने इस तरह से बनवाया था, आपको सिलेंडर बनवाया था, ठीक है। ये इसकी एक्सिस थी, एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज थी 2 -3 6, ओके। एक पॉइंट आपको एक्सिस का दे रखा था, दैट पॉइंट इज 1 2 3। दूसरा आपको क्या दे रखी थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर 2। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, हमने कैसे क्वेश्चन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था, इस पॉइंट को हमने XYZ माना था और फिर हमने यहाँ लगाई थी पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये डिस्टेंस तो 2 थी आपकी, इसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला था और इस डिस्टेंस को हमने निकाला था प्रोजेक्शन के तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आपके पास गिवन होनी चाहिए। एक तो रेडियस आपके पास होनी चाहिए, नंबर 2 पॉइंट ऑन एक्सिस आपके पास होना चाहिए, नंबर 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस आपके पास होना चाहिए। बेटर है इस वीडियो से पहले, आगे का स्टार्ट करने से पहले आप 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना कि आपने कैसे किया था, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये रेडियस दे रखी थी आपको, एक पॉइंट एक्सिस पर दे रखा था और डायरेक्शन रेशियोज दे रखी थी। हमने कैसे किया था, ये डिस्टेंस, आई थिंक मुझे नाम ध्यान नहीं, मैंने ये डाले होंगे POM या कुछ और भी डाले हो सकते हैं। तो OP तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया था, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस z - 3 होल स्क्वायर अनरूट, ठीक है। और MP आपको 2 दे रखा है और OM हमने निकाला था बाय यूजिंग प्रोजेक्शन। OM क्या थी, प्रोजेक्शन ऑफ OP अलोंग एक्सिस। और प्रोजेक्शन कैसे निकाली थी हमने, इन पॉइंट को आपस में सब्ट्रैक्ट किया था। आपको ध्यान हो, x - 1 y - 2 z - 3, फिर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से। स्टूडेंट्स जैसे 2 3 -6 ये आपके पास रेशियोज हैं, तो कोसाइंस क्या बनेंगे, कोसाइंस के लिए हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 4 + 9 13, 13 + 36 49 का अनरूट, दैट इज 7। तो ये आपके पास कोसाइंस बने होंगे, ठीक है। तो मुझे कोसाइन से मल्टीप्लाई करना था, मीन्स 2/7 3/7 -6/7, और फिर इन टर्म्स को हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, एड अप किया था, ठीक है। और इसके बाद तीनों डिस्टेंस आने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, OP² = MP² + OM²।
देखो स्टूडेंट्स, सेम काम हमें कौन में करना है, मैं आपको डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों को लेके, और रिवीजन भी हो जाए साथ साथ आपकी। देखो 7.3 में जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, मैं इसमें एक इजी सा क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, या मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ आपको। देखो जैसे फर्स्ट ये एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट द पॉइंट इज एट द ओरिजिन। देखो इस में आपको क्या गिवन होगा, सिलेंडर की बजाय कोन, ऐसे पॉइंट आपको दे रखा होगा 0 0 0, यहाँ भी पॉइंट आपको गिवन था। फिर एक्सिस ये लाइन है तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है। एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एक तो पॉइंट गिवन है, नंबर 2 आपको क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस विच हैज ए वर्टिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री, और आपको क्या दिक्कत, वर्टिकल एंगल विच हैज ए वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल एंगल 30 है तो हमें जस्ट रिक्वायरमेंट होती है सेमी वर्टिकल एंगल की 30, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी वर्टिकल एंगल। अगर वर्टिकल है तो भी काम चल जाएगा क्योंकि हम उसका आधा कर लेंगे, 30 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऊपर भी गिवन थे, यहाँ भी गिवन है, पॉइंट ऊपर भी गिवन था, पॉइंट यहाँ भी गिवन है, ऊपर वाले में रेडियस गिवन थी, यहाँ पर हमें सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है स्टूडेंट्स, बस यही डिफरेंस है। देखो करने का तरीका भी वही है, इस तरह से आपकी कोन की इक्वेशन है, ठीक है। ये पॉइंट है 0 0 0, यहाँ पर हम पॉइंट ले लें x y z, ठीक है, वही परपेंडिकुलर डाल लें, मान लो OPM। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि देखो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे प्रोजेक्शन से, लेकिन मेरे पास रेडियस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस रेडियस की जगह मुझे क्या गिवन है, एंगल गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं किसका यूज करूंगी, cos 30 का यूज करूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। cos 30 का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इसके कई तरीके हैं करने के, बट इसमें मैं किसको यूज करूंगी, cos 30 को मैं यूज करके आपको करवाऊंगी। स्टूडेंट्स करना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, मेरे पास ऑलरेडी पहले से बनी हुई वीडियो है लास्ट ईयर की, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, ठीक है। और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये आर्टिकल करना, एक तो ये 7.8.1, ठीक है, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन और फिर आप ये दोनों आर्टिकल करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी स्टूडेंट्स अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे मैसेज कर दें।